सदगुरुदेव की जय। अग्नि महात्मा सर्वेश्वर निचोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब पुरस्कार गुरु की नहीं जन साधु सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम दिव्यो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवान। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदंत करो सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति होती भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजन पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजन पारा कट है यम की फांसी। साहेब परमात्मा से प्रार्थनाएं हैं सभी भक्तात्माओं को काम मुक्ति दें। पुण्यात्माओं, वैसे तो दुनिया को महसूस नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्योंकि सारी दुनिया को सारी चीजें आम आदमी की बात कर रहा है दास, सब नॉर्मल लग रहा है। पर नॉर्मल कुछ नहीं है पुण्यात्माओं, कुछ भी नहीं है नॉर्मल। नॉर्मल कुछ नहीं है इस समय। इस समय मार्केट कोलैप्स की तैयारी और सिर्फ युद्ध की तैयारियां, बचाव, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र, यही सारे विश्व में चल रहा है। मौसम की मार,
वायरस अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, यानी सारे हाई अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का नया शुरू हो गया है और तो स्थिति संतोषजनक नहीं है विश्व के परिदृश्य से। पर भक्ति के हिसाब से तो ये होना ही था। परमात्मा बहुत सारी चीजें तो टाले हुए हैं, बहुत सारी चीजें तो टाले हुए हैं। अभी तक जीव को अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि अब जो बोलेंगे वो भी कोई मान ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से परमात्मा संदेशा तो दिलवा देते हैं भाई कि ये परमात्मा दया करे हैं, पर मान पाना ना मान पाना तो अपने ऊपर है। जरा सा जो 2-3 मिनट का फर्क लेट हुआ, क्योंकि सेवाएं लगातार रहती हैं यहाँ पे, तो सेवा की वजह से दास हुआ। क्षमा प्रार्थी है। परमात्मा के हमेशा सारी चीजें, यानी 1 मिनट का वो नहीं, आरती के बाद से लगातार दास लगा हुआ है, लगातार। और पुण्यात्माओं, क्योंकि 12 ही बच्चे हैं, सारी चीजों का करना होता है और बार बार 2 शब्द आपको लगभग डेली सुनने को मिल रहे हैं कि दबाव और दया दोनों अपने पीक पे हैं। जो कि आज का दिन भी परमात्मा भक्ति कराते हुए सुचारू रखे, तो इससे बड़ी दया क्या हो सकती है। और दबाव तो पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना, वो तो जैसे जैसे परमात्मा दया कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। तो पुण्यात्माओं, चलें कल सांस जहां से छोड़े थे, यथार्थ भक्ति बोध। वैसे तो बाहर राजनीति चल रही है साहब के नाम पे, ब्लैकमेल करा जा रहा है। बाकी तो दाना डाल कर करके भक्तों को तो कि जी की लड्डू बन रहे और ये बन रहे, क्या पता है। ये प्रेम और ज्ञान के मार्ग में यानी कि क्या हिंडोला बना रखी हैं कुछ लोग। तो अब क्लाइमैक्स का वक्त चल रहा है। जीव भी तो, जिन पे पाप कर्म ज्यादा सवार है, वो भी तो पतंगे की तरह अग्नि की तरफ भागेंगे और बुरे कर्म करें और बुरे कर्म करें और बुरे कर्म करें। पवित्र गीता जी में आपको दिखलाया गया ना कि गीता ज्ञान दाता कह रहे हैं कि मैं उन्हें ऐसी घोर नरकों में डालता हूं फिर, यानी वो नीच योनि में जाएंगे और घोर नरकों में जाएंगे, तो राक्षस भाव को धारण करेंगे। तो जब परमात्मा सत्संग में कितना वार्न करे थे कि जो इस मार्ग के आगे आगे आएगा वो अंधा गधा होगा। और अंधे गधे का उदाहरण दिए परमात्मा ट्रेन का, कि ट्रेन के आगे अंधा गधा खड़ा हो रहा था कि मैं दुलत्ती मारूंगा जो पीछे से आ रही हो, और ट्रेन के सामने गधे की कोई औकात है। तो ऐसे ही षड्यंत्रकारी जो अपना षड्यंत्र में अभी भी लगे हुए हैं, कोई भगवान का डर नहीं। जैसे ये दुनिया तो भूली हुई है, पर जिन्हें परमात्मा ने याद दिला दिया, जब वो भूल गए हैं, तो उनके साथ क्या बनने वाली है ना, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। या तो देखो पुण्यात्माओं, हमारी तो जैसे तैसे परमात्मा दया कर दी है। हर दिन अपनी त्रुटि रहित चाकरी में निमित्त बना दे रहे हैं। दिवाली का दबाव इस समय आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितना है, कितना है। पर दाता रहम कर रहे हैं, उन पे रहम करो। बच्चे लगे हुए हैं भाव से, जो संदेशे दिए जाते हुए पूरी तत्परता से लगे हुए। अभी तक क्वांटिटी 12 ही है, दया मालिक की।
यानी इससे बड़ी क्या दया हो सकती है। भविष्यवाणियों में था कि गोवंश जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत दबाव होता है यहाँ, इंसान से लेकर के सबकी मौत के ही तो षड्यंत्र करे जा रहे होते हैं। जो बाहर संगत है, यानी यहाँ की संगत, बाहर की संगत, जो इस पंथ की संगत, किसी भी बहाने भक्तों को भ्रमित करा जाए, मारा जाए, फंसाया जाए, या यानी महाकाल जी के जाल की बात कर रहा है दास। बाहर बाहर तो षड्यंत्रकारी, अब वो तो बैटरी डिस्चार्ज पे है अपने, अब बस अब वो जो अंतिम अंतिम पुण्य भोग रही है सारी दुनिया। तभी तो देशों के जिनके पुण्य खत्म होते जा रहे हैं, उन देशों में, या जो राज्य कर रहे थे अधिकारियों के पुण्य खत्म होते जा रहे हैं, या तो वहां पे इकोनॉमी ऐसी चल रही है, हर जगह कर्म की मारी पड़ रही, पूरी दुनिया की बात कर रहा है। ये नहीं समझना आप, इन देशों की बात हो रही है, यानी यूरोप और अमेरिका, चारों जगह, सारी पृथ्वी पे इस समय हाहाकार है। ये नहीं कि वो अमीर देश है वहां बड़ा वो है, अरे दूर के ढोल सुहावने। आम पब्लिक का देख लो ना, कहीं चाहे इस देश में हो चाहे किसी भी देश में हो, डाटा पे मत जाओ कि डाटा में कहाँ क्या कहाँ क्या कहाँ क्या। आम आदमी तो पेरा ही जा रहा है, जो कि पुण्य सबके खत्म हो रहे हैं, पाप पुण्य का खेल। तो या तो युद्ध में मारने की, महामारियों से मारने की, बस यही सब चलेगा। तो जो अंधे गधे हैं, जो बाहर षड्यंत्र कर रहे, वो सोच रहे हैं कि कुछ रोक लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो उन्हें मालूम ही नहीं, वो भगवान के गुणों से ही परिचित नहीं है, अपनी औकात भूले हुए है ना। जैसे ये अपनी औकात भूला हुआ था, क्या नाम है, भस्मा गिरी, तो भस्मासुर बन गया ना। भस्मासुर मतलब भस्म, असुर राक्षस, गिरी से राक्षस बन गया ना, क्योंकि अपनी औकात भूला हुआ था। तो ऐसे ही कुछ ये 12वें पंथ वाले षड्यंत्रकारी अपनी औकात भूले हुए हैं। तो वक्त आ गया है, और भी जो उन सांप के नाम पे जो दुकानदारी चला रहे हैं, सब अपनी औकात भूले हुए हैं, पर अब औकात में आने का समय आ गया। सदभक्ति क्या होती है, क्या संघर्ष होता है, यहाँ के जो बच्चे हैं ये समझ सकते हैं, या ये जो बाहर संगत है वो समझ सकते हैं। बाकी तो मालूम पड़ेगा, दिनों की बातें हैं, क्योंकि दिवाली पे राक्षस भी खूब शक्ति इकट्ठी करते हैं, और राक्षस बिगाड़ किस कर सकते हैं, इस पंथ के वालों भक्ति सदभक्ति का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब जो बाहर हैं उनके जैसे बिगड़ेगा तो उन्हीं का। वे राक्षस राक्षस ही तो लड़ते हैं। तो लड़ाइयों के दौर ही तो चल रहे हैं बाहर, या हर जगह जो मनमाना आचरण कर रहे हैं। देखो, परमात्मा ने कहा जानबूझ करके तो कोई नहीं करता, पर माया इतनी प्रबल है, वो जिस भक्ति को भी सदभक्ति मान करके कर रहे हैं, फलित तो हो नहीं रही है। मालूम है सबको, बैंड बजी हुई है, हालात खराब हैं, और फिर भी जी मान नहीं पा रहा है, क्योंकि वे आउट नहीं मालूम है। और जहां पे है, रास्ता है, वहां के बारे में नहीं मालूम है, वहां विश्वास ही नहीं कर पा रहे होते। साहब को कितना बदनाम करा गया, दास को कितना बदनाम करा गया है। जहां समाधान है वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जहां जाल है वहां बड़े भाव से लगे हुए हैं, बड़े भाव से लगे। और वर्क डन मिल रहा है, पिछले पुण्य मिल रहे हैं, पिछले पुण्य अपने हाशिए पे, नवीन है नहीं, और कर्म की मार पड़ने वाली है। सारी पृथ्वी के धीरे 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 पुण्य खत्म होते जा रहे हैं, और वैसे ही कर्म की मार बढ़ती। कोई वे आउट नहीं होगा, सिर्फ ये पंथ के अलावा कोई वे आउट नहीं होगा।
बहुत जल्दी स्थिति क्लियर हो जाएगी। चलें, यथार्थ भक्ति बोध से ही कल से जहां से छुड़वाए थे परमात्मा, वहां से कंटिन्यू करवाते हैं। यथार्थ भक्ति बोध हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित। पृष्ठ संख्या कल 28 तक परमात्मा ने निमित्त बना दिया था, आज 29 से तो पुण्यात्माओं, ये वाणी पढ़वाए थे, दोबारा वाणी पढ़वा देते हैं और इसका अनुवाद आज होगा। गरीब सदगुरु माध्या बाण कस खैबर ग्यासी खैंच, भरम करम सब जर गए, लई कुबुदी सब ऐंच। ये वाइट की तरफ तो नहीं है? हाँ, चेक करो, देखो। ये वाइट, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पुण्यात्माओं, क्या दाता सरलाट करने सदगुरु ने ऐसा कसकर जोर से बाण अर्थात ज्ञान का वचन मारा, जैसे खैबर करद जैसी कटार अर्थात छुरे से बड़ा तीखा चाकू, जहां लगता है उसको काट डालता है। सदगुरु के तत्व ज्ञान ने सब शंकाओं को समाप्त कर दिया। भ्रम शंका जो शास्त्रविद भक्ति कर्म करते हैं, ये जर अग्नि में जलना, सब जल गए अर्थात उठाकर फूंक दिए। भावार्थ है कि वे शास्त्रविद जो भक्ति कर्म थे वे सब त्याग दिए और परमात्मा स्वरूप सदगुरु के ज्ञान से ने वो वाहियात के विचार, माया ही संग्रह करने का उद्देश्य, सांग सिनेमा देखने की रुचि, सब कुबुद्धि ऐंच ली। अर्थात जैसे सपेरा सांप का विष निकाल देता है, उसके विष के दांत तोड़कर मुंडी से मुंडी पकड़कर दबाकर जैसे थन से दूध निकालते हैं, ऐसी क्रिया को ऐंचना कहते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे दांतों की पेस्ट जब ट्यूब में कम रह जाती है तो उसको उंगली और अंगूठे से दबाकर खाली करते हैं। भावार्थ है, सदगुरु के ज्ञान ने हमारी संसारिक बुराइयों में लगी बुद्धि ऐसे बाहर कर दी, हमें सत्य भक्ति मार्ग पे लगा दिया। अपने आत्मा विडंबना देखना, ऊपर करो, विडंबना देखना, सब पढ़ रहे हैं, नितनियम रमैणी सरलार, 12वें पंथ में कितने पढ़ रहे हैं? नहीं, यानी नितनियम रमैणी और संध्या आरती कर रहे हैं, क्षमा करें, पर उनके अर्थ जानने की इच्छा नहीं हुई क्या? जिनकी हुई वो भी हिंदी में ही पढ़ रहे हैं ये, पर उनको क्या समझ में आया? या वही वो तोते वाला जो उदाहरण दिए थे परमात्मा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, मैं दाना खाऊंगा नहीं तो फंसूंगा कैसे, और सारे तोते उसी में फंसे, और यही गाना जाते जा रहे। द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है, और कथनी करनी है, बहुत अंतर है। ये प्रेम और ज्ञान का वैराग्य मार्ग है। यहाँ कर्म करना पड़ता है, जीवित जग में मरना पड़ता है। परमात्मा तो पढ़ा रहे डेली कि ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, विशेष ज्ञान विज्ञान, जीवित ही जग में मर, जीवित मरना होगा, और वो मरा जाता नहीं। और जब तक मरेंगे नहीं जीवित, तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। तो भगवान ने तो कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं कि भाई कि कोई भी ये कह दे जी ये मुझे मालूम नहीं था, उसने प्रयास ही नहीं करे जीवन। तो दाता में तो कमी हो ही नहीं सकती, दाता में तो हो ही नहीं सकती, और जीव अपनी कमी मान नहीं पाता, देख नहीं पाता, कमी दूसरों की देख रहा होता वो, ये विडंबना हो। तो दाता ने तो ये दया करके रख दिया, ये ज्ञान विज्ञान दे दिया। 12वें पंथ की क्या भुंडी रील बनी हुई, सारी पृथ्वी की क्या बनी हुई, काहे का लोकतंत्र, काहे के इंसान है यहाँ पे पृथ्वी पे? इंसान है, ये 2 हाथ पैर वाले ये जानवर हैं। परमात्मा पढ़ा तो रहे हम पशुआ जनजीव हैं, जो भगत
परमात्मा अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हैं, जब वो पशुआ जनजीव हैं या जो भगत कर रहे होते हैं उन पे कितना दबाव होता है, क्या उनके गुण निकल के आ रहे होते हैं, और हर दिन करेक्शन करी जा रही होती है, उन्हें माथ धो करके हर दिन नया बनाने का प्रयास करा जा रहा होता है कि उनकी आत्मा परमात्मा के गुणों का संग करें, अपने कर्म बनाए और परमात्मा की दया प्राप्त करें। और एक तरफ इतनी कैजुअलिटी, जहां पे परमात्मा की वाणी है कि पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना, तो पढ़ रहे हैं तोते की तरह। अब पढ़ भी रहे हैं, वैसे तो दास को मालूम है कि फोन ही सबके भक्ति करते बार बार, और कुछ अगर जो करते भी होंगे तो उन्हें हिंदी ही नहीं समझ में आई, गहरी नजर गीता में, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, यथार्थ भक्ति बोध, बस यही तीन ले लो तो बस बात खत्म है, यही तीन पढ़ लेते बस, सिर्फ ये तीन। और पूरा जिंदगी सौदा, और मन फुर्सत लेने नहीं देता कि ग्रंथ पढ़ लो, बस सुन सुना करके साहब के सत्संग जरा वक्ता बन करके दूसरे को भक्ति सिखाने चलते, और खुद कख नहीं मालूम। तो इसी को साहब ने वाणियों में निर्देशित करा, करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो मुंह सत फिरे सुनी सुनाई बात। तो साहब ने सत्संग करा, अब बजाय उसका अनुसरण करने के, उसके अनुसार चलने के, हम दूसरे को भगत बनाने चले गए, और खुद का ये नहीं मालूम कि हम भी भगत हैं या नहीं है, अपनी गिरबान के अंदर नहीं झाके, दूसरे को बनाने चले गए। तो वही अबार में कहा, चले। फिर सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बेदास का, आज ठगनी प्रतिपाल। सदगुरु कबीर परमेश्वर जी ऐसे दीन दयाल हैं, वे जानते हैं कि पृथ्वी पे चाहे कोई खरबपति है, चाहे पूरी पृथ्वी का मालिक भी है, परंतु वे आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक धन से वंचित होने के कारण निर्धन, गरीब, दीन है। गरीब दीन है, ऐसे व्यक्तियों पर दया करके दीनदयाल परमेश्वर, ऐसे व्यक्तियों पर दया करने दीनदयाल परमेश्वर पृथ्वी पे आए, अपने सत्यलोक सर्व सुख स्थान को त्याग कर हमारे लिए दुखी हुए। क्या बात है, सर्व सुख स्थान को त्याग कर हमारे लिए दुखी। अब ये इतनी सी बात कि वो दाता हमें बचाने के लिए क्या दया कर रहे होते, दुखी होते हैं, और हमें अपने अलावा दुख किसी का नजर ही नहीं आ रहा होता है, हमारे को नहीं नजर आ रहा होता, क्योंकि स्वार्थी बहुत है, ये डकैतों का लोक है, ये डकैतों का लोक है। तो यहाँ पे तो भगत भी ऊपर कर दिया करो, यहाँ पे तो जो भक्तों की आप बार बार बताता ना कि एक भस्मागिरी, या तो भगत की कैटेगरी ऐसे पहचानो कि कामना वाली है, डकैत है, नहीं दोगे तो स्कीम बनाएंगे, तो क्या हो पाता, वो सक्सेसफुल हो पाते अपनी स्कीमों में? नहीं होगा, सत्यमेव जयते ही, तो मिलेगा वही जो जीव चाहता है। जैसे जिनको भक्ति कर करके मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा हो, वो तो साधु की तरह सीधे चलते हैं, जिन्हें चाहिए होता है, तो मिलेगा तो वही ना, जो साधु की तरह सीधे चलेंगे तो भगवान दया करेंगे, जे तू चले एक तो मैं चलूं 60। और जो हर समय स्कीमी बनाते रहते होंगे, और प्रमाद में समय, प्रमाद मतलब व्यर्थ की चेष्टाएं, उसमें समय गंवाते होंगे, अभिमानी अहंकारी होंगे, वो संग जन्म तक पार हो ही नहीं सकते, असंग जन्म तक नहीं पार हो सकते। आज फिर पुण्यात्माओं, चूंकि अभी तक का तो कोटा वैसे मंत्र से तो पूरा है, पर अभी जो आरती और इसके बीच में होता था, इस समय भी दास को परमात्मा निमित्त बनवाते थे,
क्योंकि डे बाय डे जैसे दिवाली करीब आ रही है तो भक्ति बहुत बढ़ानी होती है, बहुत मतलब यहाँ लगातार परमात्मा के सारे बच्चे लगातार लगे रहते हैं, एक क्रिया से निकलते दूसरी क्रिया में, तब जाकर के ये सिस्टम चल पा रहा है। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी सीढ़ियों का प्रयोग करा जा रहा होता है जैसे ही सत्संग शुरू होता है। और आज बस थोड़ी देर का भी यानी ये जो उसमें सेवा ही कर रहा था दास, बैठा नहीं हुआ था, लगातार सेवा करवाई है परमात्मा ने आरती के बाद, लगातार। पर मंत्र करने की, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं समय पे, इसके बाद जब सत्संग करने के बाद मंत्र को करवाने होते तो बहुत सारी चीजें टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस है, कल के कुछ इंतजाम करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बिल्कुल बात बिगड़ जाती है, समय का इतना अभाव रहता है। मिस कॉल्स बहुत आई हुई होती हैं, उनमें भी रिप्लाई करने होते हैं। चले पुण्यात्मा, अगली वाणी पे चलते हैं। कबीर कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन हो। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं सदगुरु रूप में यहाँ आए। अब सुन लो जी, अपने आत्मा एक और सुनो, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं सदगुरु रूप में आए। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, ऊपर करना इसमें। एक बचपन से यानी पढ़ाया गया है यहाँ पे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ऐसा श्लोक है संस्कृत का। भाई दास को तो जब बचपन में था तब तो खूब सुनवाए थे, यानी स्कूल टाइम में ये लगभग सबको ही मालूम था। आज की डेट का मालूम नहीं कि अपडेट नहीं है दास, मालूम करवाएंगे परमात्मा कि आजकल बच्चों को ऐसे कोई संस्कृत के श्लोक या कुछ ये याद भी है। अब ये है क्या कहते हैं, उपनिषदों का, उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद है सारे ऋषि मुनियों का अनुभव। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, पहली बार महेश्वर कौन, मालूम नहीं जी। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अब परम ब्रह्म का मतलब ही श्रेष्ठ ब्रह्म हो गया, यानी परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी गुरु परम अक्षर ब्रह्म होते हैं, और मान पाना कितना कठिन है। श्लोक तो सबको रटाए गए, और जब अपने बारे में आकर के बता रहे होते तो कोई मान ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि प्रीजुडिस तो एक अंग्रेजी का शब्द है, यानी पहले से जीव यहाँ पे फैसला निर्णय करके बैठा हुआ है कि ये सदगुरु के लक्षण है और ऐसा होना चाहिए। तभी तो इस लोक की पिक्चरों के भी जो डायलॉग होते हैं, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, वो फेमस होते हैं। और ये फैक्ट है ना ऐसे। शादियों में नॉर्थ ईस्ट की तो ये डिश है, कुत्ता। क्या बोल रहा है, चले। चिराग तले अंधेरा, जो, एक मिनट और कर देना। चिराग तले अंधेरा, जिस देश को आध्यात्मिक, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, उसी देश में इतना बड़ा अभाव, अज्ञान, यानी ज्ञान की इतनी कमी, अज्ञान इतना अपने सर पे चढ़ के बोल रहा कि जब सारी चीजें व्याख्या कितनी, स्टेटस फेसबुक और सब, कोई नहीं, ज्ञान के तो व्यापारी ही नहीं रह गए, ज्ञान के व्यापारी, और अड़ंगे थे परमात्मा ने, तो नुकसान किसका हो रहा है, जीव का। तो जीव अपने नुकसान को ही नहीं समझ पा रहा है। चले,
परम अक्षर ब्रह्म स्वयं सद्गुरु रूप में यहाँ आए और भक्ति धन वास्तविक नाम मंत्र प्रदान किया। हम काल ब्रह्म की बंद कारगार में हैं। यह सतगुरु काल की काल की ये वो है ना बंध से छुड़ाने आते हैं। उनका विराट स्वभाव प्लस शक्ति इज इक्वल टू बिरद। स्वभाव प्लस शक्ति, उनका बिरद बंदी छोड़ है और यह पूर्ण परमात्मा है जो जीव की रक्षा माता के गर्भ के पास जल छोड़ है और यह पूर्ण परमात्मा है जो जीव की रक्षा माता के गर्भ से जल रही भयंकर जठाग्नि से भी करता है। अपने आत्माओं, अब रोल तो सारे निभा रहे होते पूर्ण परमात्मा, पर क्रेडिट जैसे गुरु की जो जैसे आपको बुलवाए, ये बहुत टेक्निकल है ये वाणी। परमक्षर ब्रह्म तो का अवतार तो दास है, आके ये भूमिका जो निभा रहे होते हैं वो पूर्ण परमात्मा निभा रहे, क्योंकि उन्हीं का अनुसरण तो हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीव करेंगे। आज भी दबाव और सब पूरा है, जैसा कल परमात्मा दिया करते थे, क्योंकि कल भक्ति से बहुत ज्यादा थे और आज व्यवस्था सुचारू करने में ज्यादा लगे रहते हैं, और इस वजह से दास के कुछ मंत्र कम नहीं है बस। तो इमीडिएट पुण्यात्माओं दबाव है। चलो एक बार एक मिनट करना जरूर। एक बार ये मत सोचना कि कम मतलब कि यानी कोई माला नहीं हुई, माला तो पता नहीं सुबह से कितनी हो चुकी है, पता नहीं कितनी। क्योंकि यहाँ पे परमात्मा जो पढ़वाते हैं ना कि सुमिरन की सुधि ऐसे करो जैसे दाम कंगाल, तो परमात्मा दया कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे भी ऐसे लगे हुए हैं, दास को भी परमात्मा ऐसे ही निमित्त बनाते, पर हमारे को हर दिन बढ़ानी है। तो यानी बढ़ने की तरफ नहीं हुआ आज। उस बढ़ने से क्या होता है, ये हर दिन महाकाल जी के जो दूत होते पृथ्वी पे वो कमजोर पड़ते जाते हैं, और हम लोग बहुत तेजी से परमात्मा हम सबको पावरफुल बनाते जाते हैं। चलें, परम अक्षर स्वयं रूप में यहाँ आए और भक्ति धन वास्तविक नाम मंत्र प्रदान किया। हम काल ब्रह्म की बंद कारागार में हैं। यह सदगुरु काल की बंद से छुड़ाने आते हैं। उनका बिरद स्वभाव प्लस शक्ति, और क्या टेक्निकल वर्ड्स हैं। और जो ज्ञान का भूखा होगा वो तो ऐसी चीजें पढ़ कर करके तभी तो सदगुरुदेव जी पे जीवाश्रित हो जाता। ज्ञानी वो तो हृदय लगाई मालिक की वाणी है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि मालिक के अलावा और कोई ना अनुवाद कर सकता और ना ही समाधान दे सकता पृथ्वी। यह सदगुरु काल की बंध से छुड़ाने आते हैं। उनका विराट स्वभाव प्रशक्ति, उनका बिरद, क्षमा करें, उनका बिरद बंदी छोड़ है या जो जीव की दक्षा माता गर्भ के पास जल रही जठाग्नि से भी करता है। जठाग्नि कच्चे फल सब्जी तथा पकी हुई सब्जी घी रोटी आदि को पुनः जलाती है, पकाती है। उसकी कितनी गर्मी होती है, और माता के गर्भ में जब बच्चे का शरीर बनने लगता है तो मुर्गी के अंडे के अंदर के पदार्थ जैसा होता है। सदगुरु अर्थात परमेश्वर ने मुझ संत गरीबदास जी को मिला। वह इतना समर्थ है कि माता के पेट में गर्भ के बिल्कुल साथ में जठाग्नि की भयंकर गर्मी, यहां भी आपकी रक्षा तथा प्रतिफल इन ब्रैकेट पोषण है, करता
अब पढ़ तो जीव बहुतरा वाणी और चल रहा बिल्कुल विपरीत। जैसे एक धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री का पार्ट है ये। मन के वश नितिन राय जादा जी जो भस्मागिरी की तरफ नहीं औकात भूले हुए सांप के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करे, ज्ञानी पात्र और मालूम नहीं कख नहीं मालूम। अभिमान अहंकार इतना कूट कूट के भरा हुआ है, राक्षस स्वभाव इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि अब सबके पुण्य हाशिए पे अगले कुछ दिनों में इन सब का मालूम पड़ जाएगा। कुछ दिनों में पुण्यात्मा आज पूरा सत्संग नहीं हो पाएगा, कारण कि जितना भी परमात्मा निमित्त बनवाए उतना दास भाव से करना चाहता है और विद परफेक्शन करना चाहता है। आज बताया ना कि आज सेवाएं इतनी ज्यादा रही कि थोड़ी सी देर बस वो जो सुमरन होता था ना वो भी बहुत चार्ज करता था। और आज वो उसकी कमी की वजह से दास पे, यानी ऐसा नहीं कि दास निमित्त बन सकता है और दास बनना नहीं चाहता है अभी, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ डूइंग फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता दास। तो जितना भी वो भाव से निमित्त बनना चाहता है, तो इसीलिए आज बस यही पेज करवाएंगे पुण्यात्माओं और फिर निमित्त बनाएंगे परमात्मा कल। पर दाता दया करेंगे, कल ऊर्जा की कोई कमी नहीं। मालिक की इच्छा हुई तो आज का कोटा भी करवा देंगे। हो सकता है पहले सत्संग शुरू करवा दें, हो सकता है कल के लिए पर्टिकुलर, जैसे जिस दिन लेट हो जाए करेंगे ऐसे, या दबाव होगा, क्योंकि पुण्यात्मा लाइव गेम में हमारी क्वांटिटी कम है। लगातार परमात्मा दया करते हैं। लाते तो मालिक रहम कर रहे हैं। 2.5 घंटे के करीब इसे लाते हैं परमात्मा, और ये पर्याप्त होता। 2.5 से 3.5 घंटे की नींद एक साधक के लिए पर्याप्त। यहाँ लगभग सारे बच्चे ऐसे ही हैं, लगभग। कुछ पे दबाव ज्यादा होता है तो बात अलग होती है, नहीं तो लगभग लगातार लगे रहते हैं। तो इस वजह से कल आपको शिकायत नहीं होगी। आज दास क्षमा प्रार्थी है और परमात्मा दया करें, क्योंकि बच्चों को भी अभी मंत्र के लिए भी निमित्त बनना है। तो दास नहीं चाहता कि कुछ भी कोई चीज फॉर द सेक ऑफ डूइंग हो, यानी वो परमात्मा का की चाकरी बड़े भाव से और बड़े, और क्योंकि जो यहाँ पे भक्ति बढ़ाई जाती है उससे बाहर की संगत पे भी असर पड़ता है, सारी पृथ्वी पे असर पड़ता है। तो चले पुण्यात्माओं, आज के लिए दास 29 पेज एक ही पेज के लिए निमित्त बना। सिर्फ 3 वाणियां ही हो पाई, पर कल परमात्मा निमित्त बनाएंगे। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखी जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय, तथा सनातन धर्म की जय। सत्साहिब। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम मुक्ति।